Good morning, dear students. How's everything going on? I hope all is well. Today we are starting chapter number 11, The Valley of Flowers, यानी फूलों की घाटी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चारों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, फूल ही फूल। ऐसा लग रहा है पूरी धरती पे जैसे फूल बिछा दिए गए हों। कुछ इसी तरह की ये प्लेस है फूलों की घाटी। ये बेटा ये जो प्लेस है ये आपके उत्तराखंड में, हमारा स्टेट उत्तराखंड है, तो इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड देयर इज़ वन डिस्ट्रिक्ट चमोली। उस चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये प्लेस आती है, द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। अगर आपका कभी मौका लगे तो आप इस प्लेस पे ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे विज़िट किया भी होगा, ठीक है। So let's take the introduction. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers. It has flowers of almost all colors. उत्तराखंड के पहाड़ों में एक जगह है जहाँ चारों तरफ हमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं और ये जगह वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानी जाती है, फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ फ्लावर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कलर्स, सारे कलर्स के फ्लावर्स पाए जाते हैं यहाँ पे और चारों तरफ आपको फ्लावर्स ही फ्लावर नज़र आते हैं। नाउ लेट्स जस्ट रिव्यू दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या यूज़ होता है? वी यूज़ फ्लावर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यस बेटा। नाउ वी यूज़ द फ्लावर फॉर डेकोरेशन। आपने देखा होगा मैरिजेस में या कोई रिलीजियस फंक्शन होता है, पूजा पाठ होती है, तो बिना फ्लावर्स के नहीं हो सकता है ना। तो फ्लावर्स को कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर डेकोरेशन, फॉर रिलीजियस पर्पसेस, फॉर मेडिसिन। अधिकतर जो फ्लावर्स हैं, 90% जो फ्लावर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं वो मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होते हैं। एंड वेरी कॉमन यूज़ आप सबको पता है फ्लावर्स का, फॉर मेकिंग सेंट्स, ठीक है, सेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। फॉर ईटिंग, अब आप अगर कुछ अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्लावर्स को वेजिटेबल के रूप में भी खाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो सेजन है ना, सेजन फ्लावर्स के पकोड़े खाए जाते हैं। इसी तरह से यूपी में कचनार फ्लावर को यूज़ किया जाता है वेजिटेबल के रूप में, ठीक है, उसको फ्लावर को वेजिटेबल के रूप में बनाया जाता है। इसी तरह से जो बनाना के फ्लावर हैं, आप केरला साउथ में चले जाएंगे तो वो केले का बहुत यूज़ करते हैं, तो केले के फ्लावर्स की वो लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। केले का जो पत्ता होता है उसको वो थाली के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी पे वो खाना सर्व करते हैं, है ना। देन फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, फ्लावर्स का यूज़ गार्लैंड्स, माला बनाने में भी होता है। देन फॉर मेकिंग बूके, बूके बनाने में आपने देखा होगा गुलदस्ते बनते हैं, तो फ्लावर्स के कितने सारे यूजेस हैं और फ्लावर्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। हर किसी का जो मन है वो खुश कर देते हैं फ्लावर्स। देन कम फॉर डेकोरेशन। अब हम सेपरेट एक एक को डिस्कस करते हैं। फ्लावर्स को डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हाउसेस, बिल्डिंग्स, वेडिंग्स एंड इन फेस्टिवल। क्लियर हो गया होगा आपको। अपने घरों को सजाने के लिए हम डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में, उस फ्लावर्स वाले, है ना। वैसे भी फ्लावर्स को यूज़ कर लेते हैं हम अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए, बिल्डिंग्स में, वेडिंग्स में, शादियों में, फेस्टिवल्स में, राइट। देन फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, अलग अलग बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, जैसे रोज़ हो गया आपका, है ना, आपका लोटस हो गया, केवड़ा हो गया, चमेली हो गया, इन सबको सेंट्स और परफ्यूम बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी इंटेंस स्मेल के कारण, राइट बेटा। देन फॉर ईटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, कचनार हो गया, है ना, सेजन हो गया, बनाना हो गया, कॉलीफ्लावर है, ड्रमस्टिक है, इन सब के फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स, राइट। देन फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, देखिए माला बनाने में अधिकतर हम सबसे ज़्यादा यूज़ मैरीगोल्ड का करते हैं, जो गेंदे का फूल होता है ना, और रोज़ का, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो रोजेस एंड मैरीगोल्ड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, राइट। फॉर मेकिंग बुकेज, जो गुलदस्ते बनते हैं उसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स यूज़ हो सकते हैं, है ना।
ग्लैडिलियो, रजनीगंधा, कार्नेशन, रोजेज आर यूज फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल बुकेज। देखिए आप फ्लावर्स के आप कितनी सारी जगह यूज़ होते हैं फ्लावर्स। अब हम आते हैं यूजेस के बाद कि फ्लावर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये भी हमारे चैप्टर में आया हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं, बहुत सारे बुशेस पे ग्रो होते हैं, राइट। कुछ क्रीपर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज़ पे ग्रो होने वाले फ्लावर्स। देखिए जैसे कि मैंगो, राइट, एप्पल, बहुत जितने भी पेड़ हैं आपने देखा होगा, सब पे जब फल आता है तो पहले जो है वो क्या आता है, फूल आता है। पहले फूल आता है फिर फल बनता है। तो आप कोई भी ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्री ले सकते हैं जिन पे आप फ्लावर्स देखते हैं। हमने यहाँ पे देखिए मैंगो है, एप्पल है, चेरी है, राइट। देन फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन श्रब। जो श्रब क्या होते हैं बेटा, श्रब होते हैं जो ट्री से थोड़े छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं, है ना। हर्ब बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है। तो हर्ब से और ट्री के बीच के जो होते हैं श्रब, झाड़ीदार पेड़ जिन्हें हम कहते हैं श्रब्स। तो ऐसे आपको लिखना है कि ऐसे श्रब्स पे कौन कौन से फ्लावर ग्रो होते हैं। तो रोज़ और मैरीगोल्ड हमारा श्रब है, झाड़ीदार है ये पेड़ दोनों। तो रोज़ हो गया और मैरीगोल्ड जो श्रब पे ग्रो होते हैं फ्लावर्स, राइट। देन फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन हर्ब्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी छोटी होती है। तो ऐसे फ्लावर्स आपको बताने हैं जो हर्ब, छोटे वाले जो पेड़ होते हैं उन पे ग्रो होते हैं। तो डैफोडिल्स हैं, लेवेंडर है, ऑर्चिड है। लेवेंडर का भी परफ्यूम बनता है ना। आपने टेल्कम पाउडर में भी देखा होगा लेवेंडर का यूज़ होता है, परफ्यूम बनता है, राइट। तो ये सारे फ्लावर्स हैं जो हर्ब्स पे ग्रो करते हैं। देन फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट, कुछ फ्लावर्स जो हैं रात के समय ब्लूम करते हैं। जैसे आपने रात रानी देखा होगा, है ना। तो उसकी स्मेल कितनी इंटेंस होती है, राइट। तो आपको ऐसे ऐसे फ्लावर्स भी देखने हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रात के समय खिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिन के समय खिलते हैं, रात के समय नहीं खिलते। अब इसमें आ गया है एक मधुबानी आर्ट। ये हमारे चैप्टर में है मधुबानी पेंटिंग्स। ये मधुबनी नाम क्यों पड़ा है? मधुबनी नाम बिहार में एक जगह है मधुबनी, और वहाँ से ही ये पेंटिंग्स प्रचलित हुई हैं। वहाँ पे ही ओल्ड ट्रेडिशन फॉर्म में जब कहाँ वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो वहाँ अपने दीवालों पे एनिमल्स की, ह्यूमन की डिपिक्ट करती हुई पिक्चर अपने दीवालों पे बनाते हैं, ठीक है। उसमें आपको फूल, पत्तियाँ, एनिमल्स, है ना, ह्यूमन बीइंग्स की बहुत सारे जो हैं आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, कलाकृतियाँ उस पर बनी हुई। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में फेमस हुई थी, इसलिए इनका नाम भी मधुबनी आर्ट पड़ा, क्योंकि ये वहीं से इनकी शुरुआत हुई। अब यहाँ आपको जो आज एक्सरसाइज वर्क करना है बेटा, ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का करना है, ठीक है। इसमें आपके ABCDEFGH, ठीक है, ये आपके फिलअप्स हैं। एक बार जल्दी से इनको पढ़ते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की पहाड़ियों पे वैली ऑफ फ्लावर्स बसा हुआ है। ब्लू फ्लावर्स शाइन लाइक टाइनी स्टार बिटवीन द ग्रास। वैली ऑफ फ्लावर्स में जो ब्लू फ्लावर हैं वो इस तरह से शाइन कर रहे हैं जैसे छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हों ग्रास के बीच में, ठीक है। थर्ड वन, मधुबनी पेंटिंग इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। जो अभी हमने डिस्कस भी किया था वीडियो में कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, बहुत ही ओल्ड फॉर्म है फोक आर्ट की। देन डी, इन उत्तर प्रदेश वेजिटेबल ऑफ कचनार फ्लावर इज मेड। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की वेजिटेबल सब्जी बनाई जाती है। ई, इन महाराष्ट्र पीपल लव टू ईट पकौड़ा ऑफ सेजन फ्लावर्स। F, इन केरला पीपल ईट वेजिटेबल मेड फ्रॉम बनाना फ्लावर्स। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन जी, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यूपी की जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो परफ्यूम बनाने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे परफ्यूम बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं, सप्लाई भी होते हैं, ठीक है। इत्र मतलब परफ्यूम। H, सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन द डे एंड क्लोज एट नाइट। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो दिन के समय खिलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका MCQ का है। डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से क्या बनता है इसमें? इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सभी कुछ बनता है फ्लावर से। इत्र मतलब परफ्यूम भी बनता है,
रोज़ वाटर, गुलाब जल, केवड़ा वाटर बनता है, तो इसमें सभी बनते हैं, तो ऑल ऑफ दीज है हमारा आंसर। सेकंड, मधुबनी इज, मधुबनी क्या है, सी वाला आंसर सही है। मधुबनी एक प्लेस है जो अपनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है। थर्ड, इन यूपी वेजिटेबल्स फॉर ईटिंग आर मेड आउट ऑफ, यूपी में किस फ्लावर्स के वेजिटेबल खाए जाते हैं, कचनार के, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सेजन है, ध्यान रखिएगा, सेजन के कहाँ यूज़ होते हैं, महाराष्ट्र में, कचनार के यूपी में, और बनाना के केरला में। देन फोर्थ, इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स में फ्लावर्स सारे साल भर ही खिलते हैं, ऑल राउंड द ईयर, ओनली इन समर, गर्मियों में ही खिलते हैं, फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर के कुछ ही हफ्तों में खिलते हैं, या स्प्रिंग में, ठीक है। तो ये ईयर के कुछ ही वीक्स में खिलते हैं, सारे साल नहीं खिलते, ठीक है। तो अगर आपको कभी विज़िट करना होगा तो आपको उस समय को देख के जाना होगा, है ना, आपको हर समय फ्लावर्स खिले हुए नहीं मिलेंगे, राइट। देन फिफ्थ, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, हम फूल तोड़ते हैं, तो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स का क्या मीनिंग है, पिकिंग इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन पे पड़ा है फूल उठा लिया, रिमूविंग इट फ्रॉम अ बुके, बुके में से निकाल लिया, ब्रेकिंग इट फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट में लगा हुआ है फूल और उसे तोड़ लिया, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो प्लकिंग मतलब होता है जब प्लांट में फूल लगा हुआ है और हम उसे तोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं प्लकिंग, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ट्रू फॉल्स है जो पहला, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स इन द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सही है क्या ये, नहीं, कहाँ है वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, हिल्स ऑफ उत्तराखंड, तो ये गलत हो गया, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, अगर यहाँ उत्तराखंड होता तो सही होता। बी, ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन, फेस्टिवल और हैप्पी ओकेजन में द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद मधुबनी पेंटिंग्स इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ट्रू है। मधुबनी पेंटिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट आर्टिफिशियल कलर, ये गलत है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग सारी की सारी किससे बनाई जाती है, नेचुरल कलर से, ठीक। देन डी, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया, विच कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स, ये ट्रू है, कलर्स बहुत सारे फूलों से बनाए जाते हैं, जिसमें कि मैरीगोल्ड और जीनिया सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनसे कपड़ों पे डाई भी की जाती है। देन ई, द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र, अभी पढ़ा ही था हमने, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू है। एफ, पेंटिंग कैन बी मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ पाउडर ड्राइड, पेंटिंग जो है वो पाउडर ड्राइड्स के पेस्ट से बनाई जाती है, क्लियर। अब आपको ये 3 तरह के क्वेश्चन MCQ, फिलअप और ट्रू फॉल्स चैप्टर नंबर 11 की अपनी कॉपी में करने हैं, डू इट वेरी नीटली एंड लर्न देम बाय टुडे ओनली, रीड द चैप्टर ऑल्सो, आज आप इस वीडियो को देखिए और चैप्टर की भी अच्छे से अपने बुक से, वीडियो की हेल्प से आप अपने चैप्टर को रीड करिए और उसको अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।